कहा सर ने कि एक ऑर्गेनोग्राम आपका होना चाहिए विद्यार्थी टोली का, तो एक ऑर्गेनोग्राम हम लोगों ने बनाया है। वर्क फ्लो क्या होना चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ रखा है। हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी टोली क्या है, क्या उसको हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है वो उसमें रखा है, और वर्तमान में टोली के सदस्य कौन हैं वो हम लोगों ने इसमें रखा है। और विद्यार्थी प्रमुख के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी तक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं। हर प्रांत में जो भी हमारे कार्यकर्ता है वो मार्गदर्शन करते हैं, पर उसका दायित्व विद्यार्थी प्रमुख का जो है वो अखिल भारतीय टोली की तरफ से डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में सभी लोगों के मध्य में आए। तो हम लोगों ने उस दृष्टि पे भी कार्य किया है। एक एनुअल कैलेंडर की बात हुई है। ये एनुअल कैलेंडर एक्टिविटीज का कैलेंडर नहीं है। इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि आप लोगों को क्या एक्टिविटीज किस दिन करनी है, उसके लिए आप सभी प्रांतीय इकाई और कॉलेज इकाई स्वतः निश्चित करें। हम लोगों ने इस एनुअल कैलेंडर में जो चीजें रखी हैं वो है विद्यार्थी जो हमारी टोली है, क्योंकि मास नंबर्स, तो मास नंबर्स में एसेंशियल एक्टिविटीज विद्यार्थियों के लिए क्या होनी चाहिए और डिजायरेबल या एड ऑन एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के लिए क्या होनी चाहिए, वो दो कैटेगरीज में हम लोगों ने इस कैलेंडर में रखा है। विद्यार्थी विषय जितने भी हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी टोली के सदस्य हैं उन लोगों ने फीडबैक सभी जगह से लेके एक विद्यार्थी विषय तैयार किया है, और वे फॉरवर्ड हम लोगों का क्या होने जा रहा है इसको हम लोगों ने ध्यान रखते हुए एक एक करके ऐसी स्लाइड्स बनाई। विद्यार्थियों की क्या भूमिका है और एक एक विद्यार्थी क्यों अहम है। 1977 में बार-बार बात आती है कि किसी एक विद्यार्थी के मन में बात आई, जो हम अपने संस्थापक सदस्य कहते हैं डॉक्टर धनाकर जी ठाकुर, तो एक विद्यार्थी के मन में आया, उन्होंने टोली बनाई और एक एमएमओ वटवृक्ष जैसा संगठन आज 46 वर्ष बाद हम सभी लोगों के मध्य में उपस्थित है। तो एक एक स्टूडेंट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। और विद्यार्थी टोली की क्या टाइमलाइन रही। 1977 में कांसेप्ट ऑफ एमएमओ एक स्टूडेंट के मध्य में आया, पर वो स्टूडेंट आगे जाके धीरे धीरे डॉक्टर्स बनते चले गए। पर हमारे संगठन में 2018 में विद्यार्थी प्रमुख नाम का एक दायित्व संगठन में एनईसी के द्वारा जोड़ा गया। तो जब 2018 में जोड़ा गया था तो एक अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रमुख और 21 प्रांतों में विद्यार्थी प्रमुख, ऐसी एक हम लोगों की दृष्टि संगठन की थी। 2020 में अखिल भारतीय सह विद्यार्थी प्रमुख जोड़े गए। शुरुआती तौर पर एक वर्ष 6 सह विद्यार्थी प्रमुख और उसके बाद 10 सह विद्यार्थी प्रमुख और 20 प्रांतों में विद्यार्थी प्रमुख, ऐसी हमारी संरचना थी। 2023 में जो वर्तमान टोली है उसमें एक अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रमुख, उसके साथ साथ एक अखिल भारतीय विद्यार्थी टोली, ताकि विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न विषयों पे अलग अलग विद्यार्थी अखिल भारतीय स्तर पे चर्चा कर सके, एक अखिल भारतीय टोली जोड़ी गई है। उसके बाद क्षेत्रीय संरचना को बढ़ाते हुए क्षेत्रीय विद्यार्थी प्रमुख, ऐसा घोषणा अभी आज के आगे सत्र में रहेगी। हम लोगों का विजन है कि संघ संरचना में जो 45 प्रांत हैं, कम से कम यदि एनएमओ की पूर्ण इकाई हर प्रांत में ना भी बन पाए, हमारे विद्यार्थी प्रमुखों को प्रांत के अनुसार दायित्व मिले, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा की मेडिकल डेंटल मिला के 1025 कॉलेजेस हैं। तो संघ संरचना अनुसार विद्यार्थी प्रमुख कम से कम घोषित हम अपने प्रांतों में, अपने क्षेत्रों में करें, ताकि हम संगठन के कार्य को और तीव्रता से आगे बढ़ा सके। और कंपाइलेशन ऑफ इकाई विद्यार्थी प्रमुख का डेटा ये केंद्रीय रूप में हम लोग कर सके, ऐसा हम लोगों ने भी एक सोचा। इसमें कुछ नाम है, तो 1977 डॉक्टर धनाकर ठाकुर जी, सभी को ध्यान है। 2018 में जो प्रथम हमारा बार-बार कहते हैं कि महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, तो प्रथम विद्यार्थी प्रमुख था वो महिला ही थी, डॉक्टर अनुपम पटेल जी, डॉक्टर विजेंद्र सर, डॉक्टर मलिक सर, डॉक्टर गिरीश जी के मार्गदर्शन में पहला विद्यार्थी प्रमुख बनाया गया। उसके उपरांत डॉक्टर गौतम जी ने 2020 से 2023 तक डॉक्टर सतीश मिडा सर, डॉक्टर विशंबर सर और डॉक्टर गिरीश शर्मा सर और पुनीत अग्रवाल सर के मार्गदर्शन में कार्य किया है। और वर्तमान में मुझे विद्यार्थी प्रमुख का दायित्व मिला है डॉक्टर सीपी त्रिपाठी सर, डॉक्टर अश्विनी सर और पुनीत सर के मार्गदर्शन में ये कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अंदर जो हम लोगों का ऑर्गेनोग्राम है, अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रमुख, अखिल भारतीय विद्यार्थी टोली, उसके बाद 11 क्षेत्र, जो हमारे 11 क्षेत्र हैं उनके सभी के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक बार मैं केवल पढ़ रहा हूँ ताकि हम लोग जिस जिस प्रांत से आए हमें ध्यान में रहे कि 11 क्षेत्र कौन कौन से हैं। दक्षिण क्षेत्र जिसके अंदर 3 प्रांत आते हैं, दक्षिण मध्य क्षेत्र उसमें 4 प्रांत, पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व और असम, ऐसे 11 क्षेत्र हमारे संघ दृष्टि से हैं। उनमें कितने प्रांत हैं
ये मैंने लिखा है, कितनी इकाइयां उनमें सुदृढ़ तरीके से हैं जिसमें विद्यार्थी प्रमुख है, ऐसा डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसको बनाने के लिए हमने गूगल फॉर्म बनाया है, उसको हम एनईसी के बाद सभी लोगों को सर्कुलेट करेंगे। आपसे आग्रह रहेगा कि आपके प्रांतों से विद्यार्थी प्रमुख, इकाई प्रमुख और प्रांत विद्यार्थी प्रमुख वो सभी उस फॉर्म को भर के हम लोगों तक डेटा पहुंचाएं, ताकि हम जो विद्यार्थी प्रमुखों की तरफ से एक फीडबैक हर बार आता है कि प्रमुख तो बना दिया, काम तो सभी लोग कर रहे हैं, पर उनकी भी ग्रूमिंग और उनको पर्सनल किस जगह पे आवश्यकता है उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, ऐसी भी वर्कशॉप हम प्रमुख विद्यार्थियों की अखिल भारतीय स्तर पर कर सकते हैं। वर्क फ्लो हमारा किस तरीके से रहेगा, केंद्रीय टोली विद्यार्थी प्रमुख से संपर्क करके उनको सारा कार्य दे, अखिल भारतीय विद्यार्थी टोली में उस कार्य की चर्चा होगी, विद्यार्थी टोली में जो सदस्य हैं वो क्षेत्रीय विद्यार्थी प्रमुखों को कार्य दे सकते हैं, उनसे कार्य ले सकते हैं। क्षेत्रीय विद्यार्थी प्रमुख संपर्क रखेंगे प्रांतीय विद्यार्थी प्रमुख से और प्रांतीय विद्यार्थी प्रमुख इकाई के विद्यार्थी प्रमुख से संपर्क रखेंगे। फीडबैक भी इसी दृष्टि से हम लोगों को नीचे से ऊपर तक की इकाइयों में फीडबैक का सिस्टम भी डेवलप करना है कि विद्यार्थी प्रमुख का जो फीडबैक है वो इसी सिस्टम के द्वारा ऊपर तक इकाइयों तक पहुंच सके और इसी सिस्टम को हम आगे सबल करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी टोली के लिए एक ब्लैंक शीट जो बनाई है, इसको हम लोगों की अपेक्षा है कि अगली एनईसी तक हम पूरा भर सकें। उसमें पूरी एनईसी की सहायता लगेगी और हमें इस पूरे डॉक्यूमेंट को भरने में सबकी सहायता लगेगी। ये डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, इसमें केवल हम लोगों ने 11 क्षेत्रों के नाम, किस क्षेत्र में कितने प्रांत आते हैं वो प्रांतों के नाम हम लोगों ने जोड़े हैं, ताकि हर प्रांत में हमारे पास एक विद्यार्थी प्रमुख संगठन की दृष्टि से घोषित हो सके, ताकि उनसे हम आगे काम बढ़ा सकें। तो हमारा इसके अंदर जो मैंने इसमें लिखा है अखिल भारतीय विद्यार्थी टोली पालक, उसके बाद टोली के सलाहकार, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रमुख, अखिल भारतीय विद्यार्थी टोली, ये एक अखिल भारतीय टोली का स्वरूप दिया गया है। उसके उपरांत हर क्षेत्र में कितने प्रांत हैं वो मैंने इसके अंदर लिखा है। एक ही करके मैं स्लाइड को सिर्फ 5-5 सेकंड के लिए रोकूंगा, आप अपने अपने क्षेत्र में कौन से प्रांत हैं वो एक बार देख सकते हैं। जैसे दक्षिण मध्य क्षेत्र जो है उसमें 4 प्रांत हैं। कर्नाटका में उत्तर दक्षिण कर्नाटका दोनों में हमारी गतिविधि है, दोनों में विद्यार्थी प्रमुख बन चुके हैं। तेलंगाना में और आंध्र में हमारी संपर्क इकाई है, वहां भी विद्यार्थी प्रमुख नहीं है। पश्चिम क्षेत्र जो हमारा है इसमें गुजरात में विद्यार्थी प्रमुख है, महाराष्ट्र में नहीं है। इसमें कुल 6 क्षेत्र आते हैं, तो गुजरात और सौराष्ट्र ऐसे 2 जगह हमारे पास विद्यार्थी प्रमुख ऐसे बन सकते। और विदर्भ में अच्छा प्रवास रहा तो वहां से भी हम कोशिश करेंगे कम से कम विद्यार्थी संपर्क हेतु उसको या तो प्रमुख या समन्वयक के रूप में हमें एक नाम तय कर सकते। मध्य क्षेत्र में मलवा, मध्य भारत, महाकौशल और छत्तीसगढ़ ऐसे 4 हम लोगों के प्रांत आते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रवास के उपरांत करीब 10 नए ग्रुप बने हैं, 500 विद्यार्थी जुड़े हैं, तो एक नाम वहां से लेकर हमें विद्यार्थी प्रमुख की तरफ बढ़ाना। और मध्य क्षेत्र में भी एक अभी एमपी में विद्यार्थी प्रमुख है, उसको हम 3 क्षेत्रों की तरफ बढ़ा सके तो एक अच्छा कार्य है। ऐसे उत्तर पश्चिम में चित्तौड़, जयपुर, जोधपुर, तो हमारे क्षेत्र विद्यार्थी प्रमुख जो बने हैं उन्होंने हमें 2 जगह से विद्यार्थी प्रमुख के नाम दे दिए हैं, एक जगह से अभी बचा है। उत्तर क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, इसमें भी हिमाचल, पंजाब 2 जगह से हमारे पास विद्यार्थी प्रमुख के नाम अभी नहीं है। तो अगर हम घोषित करें जल्दी तो अच्छा रहेगा। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हरियाणा 3 जगह से विद्यार्थी प्रमुख के नाम। फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र, इसमें उत्तरांचल, मेरठ, ब्रज, ये 3 प्रांत हैं। उत्तरांचल में विद्यार्थी प्रमुख वर्तमान में है, मेरठ और ब्रज में वर्तमान में विद्यार्थी प्रमुख मेरठ में घोषित है पर वो अभी समन्वय में नहीं है, ब्रज के अंदर भी घोषित नहीं है। इसके उपरांत कानपुर, अवध, काशी, गोरख जानकारी हेतु सभी जगह विद्यार्थी प्रमुख हैं। बिहार में एक अच्छा इस बार अभ्यास पर मेरा जाना रहा। बिहार में 2 विद्यार्थी प्रमुख बनाए गए हैं, एक उत्तर बिहार से हैं, एक दक्षिण बिहार से हैं, एक महिला है और एक अपने लड़के हैं। तो ऐसे दृष्टि से उनसे चर्चा में आया है कि वो उन लोगों में काम डिवाइड करके उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार करके हमें देने वाले हैं। झारखंड में भी विद्यार्थी प्रमुख हमारे पास नाम नहीं है। पूर्व क्षेत्र में उड़ीसा पूर्व, उड़ीसा पश्चिम, दक्षिण बंग, उत्तर बंग और मध्य बंग। इसमें एक आग्रह मेरा निर्णय से रहा था कि अंडमान निकोबार एक अलग यूनियन टेरिटरी है और सिक्किम भी एक अलग स्टेट है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल दृष्टि से, और संघ दृष्टि से वो विभाग की तरह से काम कर रहे हैं। तो आप वहां से भी एक विद्यार्थी प्रमुख हम लोगों को दें, ताकि अंडमान निकोबार से हम लोगों का डायरेक्ट संपर्क रह सके और सिक्किम में भी हम लोगों को डायरेक्ट संपर्क रह सके। या फिर उत्तर बंग का
विद्यार्थी प्रमुख सिक्किम से ले, दक्षिण बंगाल, अंडमान से ले, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे, हम लोगों को ये 2 नाम अलग से आप जरूर। इसके उपरांत उत्तर असम, दक्षिण असम, अरुणाचल और त्रिपुरा, और इसमें मणिपुर भी असम क्षेत्र का ही पार्ट। तो ये संरचना है जो हम लोगों का विजन है अगली एनईसी जो अपनी राष्ट्रीय अधिवेशन में है, उससे पहले हम इस टेबल को आप सभी लोगों के माध्यम से पूरा कर सकें, ताकि विद्यार्थियों का संग्रह और उनका संरक्षण करके हम कार्य को हर इकाई तक पहुंचाने में अगले 3 वर्षों में सबल हो सके। इसके उपरांत जो वर्तमान टोली है उनके कुछ नाम हैं, वो मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ और फिर आगे का विषय पर बढ़ते हैं। डॉक्टर अश्विनी टंडन जी जो हमारे सचिव हैं, वो अभी विद्यार्थी टोली के पालक हैं। डॉक्टर गौतम जी जो हमारे पूर्व विद्यार्थी प्रमुख थे, उनको सलाहकार के रूप में इस टोली में रखा गया है और विद्यार्थी प्रमुख के नाते मुझे रखा गया है। जो हमारी अखिल भारतीय टोली है उसमें वर्तमान में 15 सदस्य हैं। इसको थोड़ा छोटा करने हम जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों पे 2 दायित्व हैं और हमारी टोली से बार-बार एक आग्रह किया गया है कि हम एक विद्यार्थी एक दायित्व इसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो कुछ विद्यार्थी इस टोली से अपने आप बोले हैं कि हम दूसरे दायित्व के ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इसमें हमने कोशिश करी है कि हर फ्रेमवर्क से जो स्टूडेंट्स हैं वो रख सकें, और इसमें महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी रखी गई है। तो भव्य विजेता ये फाइनल ईयर की मेडिकल की स्टूडेंट है। पीयूष खंडेलवाल ये इंटर्न है। डॉक्टर अनुप्रिया कुशवाहा जो है ये इंटर्न है। डॉक्टर अर्नब पॉल ये डीएनबी रेजिडेंट है। तो हमारे पास एमडीएमएस के साथ डीएनबी के भी विद्यार्थी साथ में एमएस रेजिडेंट। दिव्यांशी अग्रवाल अभी ये मेडिकल ऑफिसर हैं और बॉन्ड पीरियड में हैं और आगे अपनी पीजी की तैयारी कर रही हैं। डॉक्टर विजेंद्र जी, डॉक्टर विकास जी, डॉक्टर गोपाल कोहली जी, डॉक्टर हार्दिक कंजारिया जी, डॉक्टर जयदेव जी, डॉक्टर कुलदीप जी, डॉक्टर लीनाक्षी जी, डॉक्टर मुदित जी, डॉक्टर प्रद्युमन जी और डॉक्टर प्रियम शर्मा। ये 15 लोग भी हमारी इकाई के अंदर एक्टिव हैं। इस इकाई में जिस दिन घोषणा हुई थी, पहला कार्य हमें दिया गया था कि आपके 11 क्षेत्र जो घोषित हुए हैं, आपको क्षेत्र से समन्वय करते हुए हर क्षेत्र में एक विद्यार्थी प्रमुख घोषित कराना है। हम लोगों ने क्षेत्र के अधिकारियों को ही कॉल किया। क्षेत्र के अधिकारियों की तरफ से ही जो नाम आया उसको हम लोगों ने अपनी टोली में रखा है। तो मेरा आग्रह रहेगा, यदि इस नाम पे आप यहाँ की एनईसी पूरी अगर सहमत है तो हम उनके साथ आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। इसमें 11 में से अभी 8 क्षेत्र जो हमारे हैं उसमें विद्यार्थी प्रमुख बना चुके हैं। 8 आउट ऑफ 11 क्षेत्र है विद्यार्थी प्रमुख। विद इन फ्यू वीक्स और मंथ हम 11 के 11 क्षेत्रों में विद्यार्थी प्रमुख बनाने जा रहे हैं। इसमें उत्तर और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है, पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश, वहां पर प्रक्रिया चल चुकी है। वहां पे सभी अधिकारी आपस में समन्वय करके नाम जल्द भेजने वाले हैं और मध्य क्षेत्र में भी चर्चा शुरू हो गई है और वो नाम हम लोगों को जल्द देंगे। तो सर यदि अनुमति हो तो हम अनुमोदित करें। प्रांतीय विद्यार्थी प्रमुख वर्तमान में 20 प्रांत में विद्यार्थी प्रमुख हैं और हम लोग ने जैसे अभी पूरा एक डॉक्यूमेंट देखा, हम लोग इस प्रोसेस में हैं कि एटलीस्ट हर प्रांत में जो संघ प्रांत संरचना है, अगली एनईसी से पहले हर प्रांत में एक विद्यार्थी प्रमुख हमारा घोषित हो सके। वर्क एरिया, आज सुबह से कई बार चर्चा में आया कि हम लोगों का वर्क एरिया क्या है, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने डेंटल कॉलेज हैं। तो ऐसा एक डेटा विद्यार्थी टोली ने पहले से ही बना रखा था। हमारे कितने मेडिकल कॉलेज, कितने डेंटल कॉलेज किस स्टेट में हैं, अपने अपने स्टेट के या क्षेत्र के हम लोग एक बार देख सकते हैं। मैं इस स्लाइड को फिर आगे बढ़ाऊंगा। कुल मिलाकर 706 मेडिकल कॉलेज, 319 डेंटल कॉलेज, 1025 मेडिकल डेंटल कॉलेजेस जिसमें हम लोगों को कार्य अपना वर्क एरिया हम लोगों को डिफाइन करना है विद्यार्थी को। इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दायित्व की हम लोग बात करते हैं वो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया है। समय की अनुमति होगी तो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, नहीं तो मैं सिर्फ 3 मिनट में उसको पूरा करता हूँ। हम लोगों को कार्य की नहीं कार्यकर्ता की चिंता करनी है। विद्यार्थी टोली में जो ध्यान रखना है, कार्यकर्ता का यथोचित ध्यान रखो, वो आदर सम्मान करो, कार्य अपने आप सर्वश्रेष्ठ होगा, ऐसा माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी द्वारा कहा गया था। विद्यार्थी कार्यकर्ता कौन है? एनएमएम में यूजी, पीजी, एसआर तक के जो लोग हैं उनको हम लोगों ने विद्यार्थी टोली में रखा है। तो ये हम लोगों में क्लैरिटी होनी चाहिए। रेजिडेंट एंड अंडर ग्रेजुएट बोथ आर पार्ट ऑफ विद्यार्थी टोली। स्टूडेंट मेंबरशिप वैलिड अंटिल 6 months ऑफ इंटर्नशिप।
after which one should become a life member. We are in the process of training document for diet both of विद्यार्थी प्रमुख at 4 levels. इकाई स्तर पे विद्यार्थी प्रमुख का क्या कार्य होना चाहिए, प्रांत स्तर पर क्या होना चाहिए, क्षेत्र स्तर पे क्या होना चाहिए, अखिल भारतीय पुलिस सदस्य का क्या होना चाहिए और प्रमुख का क्या होना चाहिए। प्रमुख का केवल एक कार्य एक्स्ट्रा रखा गया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी टोली की बैठक बुलाना, केवल। बाकी अखिल भारतीय विद्यार्थी टोली पूरा कार्य अखिल भारतीय स्तर पे करने के लिए उन लोगों को कैपेसिटी रखी गई है और वो सभी लोग अखिल भारतीय कार्य कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने 4 डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, इकाई के, प्रांतीय, क्षेत्रीय और अखिल भारतीय टोली। तो अगर अनुमति होगी तो मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद को पढ़ सकता हूँ। जी, एनुअल कैलेंडर में एसेंशियल एक्टिविटीज जो विद्यार्थियों के बीच में रखनी है, विद्यार्थियों की बैठक में विद्यार्थी विषयों पर चर्चा, सेवा यात्रा, पार्टिसिपेशन एट एनी लेवल, रेगुलर विजिट्स टू सेवा बस्ती, विवेकानंद जयंती, गुरु पूर्णिमा, धन्वंतरी जयंती, नूतन विद्यार्थी अभिनंदन और ग्रीन ड्राइव योजना। डिजायरेबल एक्टिविटीज कोशिश करना है जो विद्यार्थी एक्टिव जुड़ा है वो प्रवास पे जाए, अभ्यास वन में चुनिंदा विद्यार्थियों को रखना, एनएमओ कॉन में सिलेक्टेड विद्यार्थी सब जगह से आना। एक सुझाव हम लोगों के मध्य में आया था कि साइकिल यात्रा जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम बन जाता है, पर जो समय के संचलन रहता है उसमें समाज को भी हम इन्वॉल्व करें। तो साइकिल यात्रा के समय उसे शोभा यात्रा के रूप में हम विकसित करें, तभी समाज के अंदर अवेयरनेस आएगी, नहीं तो केवल डॉक्टर्स ही साइकिल चलाते रह जाए। आर्टिकल्स फॉर एनएमओ जर्नल स्टूडेंट्स के द्वारा दिए जाए, ब्लड डोनेशन की एक्टिविटीज की जाए, डी एडिक्शन पर फोकस किया जाए, वैचारिक या बौद्धिक वर्ग जो है वो सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ विद्यार्थी प्रमुखों के लिए भी रखे जाए, विद्यार्थियों के लिए, और स्वास्थ्य चिंतन जो हमारा है उसमें स्टूडेंट्स की भूमिका है। विद्यार्थियों के मध्य से जो विषय आए थे वो मैं यहाँ प्रेषित कर रहा हूँ। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो ये आर्टिकल 12 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एनएमओ का है। कॉन्स्टिट्यूशन में समय अनुसार और भी बदलाव करने चाहिए। विद्यार्थियों की तरफ से जो बदलाव है, इस टोली में कहीं भी विद्यार्थी प्रमुख या विद्यार्थियों का नाम नहीं है, तो इसको हम लोगों को एक एडेंडम के रूप में लेके अमेंड करना चाहिए। तो ये पहला विषय था कि एनएमओ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का एग्जांपल आर्टिकल 12 इसको अमेंड करना की आवश्यकता है। टेलर मेड एक्टिविटीज एज पर स्टूडेंट इंटरेस्ट, जिस स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उस अनुसार एक्टिविटीज करना। हर स्टूडेंट को हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना करें, उसको ध्यान में रखेंगे तो स्टूडेंट एट्रिशन रेट हमारा कम होगा। पर्सनल ग्रोथ ऑफ विद्यार्थी पे भी हम लोगों को फोकस करना, ऐसा ना कि एक विद्यार्थी जो मिल गया उससे लगातार सारे कार्य कराना ताकि वो पर्सनल ग्रोथ उसकी रुक सके। हैंड होल्डिंग ऑफ विद्यार्थी कार्यकर्ता, डी एडिक्शन इन कैंपस। कैंपस अगर डी एडिक्शन फ्री नहीं तो जिस विद्यार्थी का कमरा डी एडिक्शन फ्री है, कम से कम हम ये तो कह सके इस कैंपस में इतने कमरे हैं जिसमें डी एडिक्शन है। एटलीस्ट इस दृष्टि से हम लोगों के कार्यकर्ता आगे बढ़ सकते हैं। एक बॉन्ड पॉलिसी का विषय बार-बार आता है, यूनिफॉर्म बॉन्ड पॉलिसी। इसके ऊपर पहले भी पत्र गए हैं, उसका संगठन के सीनियर कार्यकर्ताओं के द्वारा फॉलो अप रहे और बॉन्ड पॉलिसी यूनिफॉर्म हो सके उस पर चर्चा हमारे संगठन को करनी चाहिए। वन नेशन वन स्टाइपेंड ऐसा विषय भी बार-बार आता है, पर हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, इसका भी हमें रिप्लाई ऐसे ही मिलता है, तो विद्यार्थियों की तरफ से बार-बार ये विषय आता है, तो हमें इस पे भी चर्चा करनी है। यूज ऑफ वर्नाक्युलर लैंग्वेज इन एग्जामिनेशन एंड टीचिंग, अगर ऐसा हम लोग करें, जैसे कि पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा था भोपाल एनईसी में कि हिंदी माध्यम में हमारी प्रथम वर्ष की शिक्षा शुरू हुई, तो उसको हम लोग एग्जामिनेशन और टीचिंग तक भी ले जा सके वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में, तो स्टूडेंट्स जो अलग-अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं उनको लाभ मिले। विद्यार्थी वर्ग जो है, अगर किसी विद्यार्थी ने किसी फैकल्टी को बात करी है, संगठन के बारे में चर्चा के लिए कहा है, तो आप ये ना कहें कि बाद में बात करें। सभी से आगे विद्यार्थी जो आपको लगता है आपके पास आया है उसकी बात सुननी है, रिप्लाई नहीं दे सकते तो कम से कम सुनने की क्षमता उस समय रखनी है, भेजना नहीं। सुनना सबको है, वो क्षमता बनानी है कि सुनना ही पड़ेगा। एक एनएमओ फ्लैग का विषय आया है, संगठन का एक ध्वज भी होना चाहिए, तो हमारे संगठन का ध्वज यदि हम लोग बना सके। सर विषय सीनियर अधिकारियों की तरफ से ही आया है। ये प्रद्युमन जी हमारे विद्यार्थी टोली की तरफ से धन्वंतरी सेवा यात्रा इस बार देख रहे हैं, उन्होंने आग्रह किया है कि शॉर्टेज ऑफ 33 डॉक्टर्स एंड 57 स्टूडेंट्स अभी है, तो इसके ऊपर हम लोगों को आज चर्चा करके उसको पूरा करना है। जो एनईसी मेंबर्स अपने अपने एरिया से आए हैं वो दोबारा फोकस करें कि धन्वंतरी यात्रा अगले ही सप्ताह होने जा रही है, तो उसके अंदर और लोगों को भेजने का प्रयास।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे कई स्तर पे ये प्रॉब्लम है जो विद्यार्थी टोली की तरफ से देखी भी गई है और दोबारा सभी के सामने रखी गई है। एक कार्यकर्ता को एक ही दायित्व दिया जाए। एक कार्यकर्ता के पास क्षेत्रीय दायित्व भी हो, प्रांतीय दायित्व भी हो, अखिल भारतीय दायित्व भी हो, ये संगठन के लिए ठीक नहीं है और विद्यार्थी भी ओवरलोड होते हैं। ये सीनियर कार्यकर्ताओं के पास भी ऐसा संगठन में विद्यार्थियों का पॉइंट है, एक कार्यकर्ता एक दायित्व। हम एक तरफ कहते हैं बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़ गए हैं हमारे पास बहुत लोग दायित्व देने के लिए, तो दायित्व देने की बात आती है तो एक ही व्यक्ति पे 2 या 3 होते हैं, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए और हर स्तर पे इसका रेक्टिफिकेशन जरूरी है। आगे क्या हम लोगों को करना चाहिए? लीडरशिप बाय स्टूडेंट्स एंड देयर मेंटरशिप। स्टूडेंट्स की जो आवाज है उसको सुनना जरूरी है। कुछ इनोवेटिव आइडियाज भी कैंपस में कहीं ना कहीं हैं, उन इनोवेटिव आइडियाज को भी हम लोग प्रमोट करें या उनको भी हम लोग देखें कि कहां सही जगह लिंक करा सकते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनएलओ में हम लोगों को जो दिखाई दी, विद्यार्थी यात्राओं में बहुत जुड़ते हैं, प्रांतीय में भी और अखिल भारतीय में भी, पर उतना ही ज्यादा उनका एट्रिशन है। कुछ ही स्टूडेंट्स हमारे रिटेन हो पाते हैं, तो कोशिश करना है कि वो एट्रिशन को कैसे कम करें। हर लेवल पे हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं या चिंता कर सकते हैं क्यों बच्चे छोड़कर जा रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। फोकस ऑन डीएनबी टीचिंग इंस्टीट्यूट एज कैंपस स्टूडेंट, ये एक विषय है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 10 में जो कैंपस में डिफाइंड है उसमें लिखा है अ कॉलेज/इंस्टीट्यूट जो मॉडर्न टीचिंग इंस्टीट्यूट है। तो डीएनबी इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज नहीं है, पर उनमें भी कैंपस इकाई बनाने का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। इस विषय पे भी हम लोग सोचें और डीएनबी इंस्टीट्यूशन को भी हम कैंपस इकाई की तरह आगे बढ़ा सकें, उनकी भी लिस्टिंग कर सकें, तो एक अच्छा रहेगा। कैंपस इकाइयों के नंबर हमारे बढ़ेंगे और एवरेज एज ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ग्रुप्स टू बी डिक्रीज्ड एट ऑल लेवल्स। जो हमारे हर लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स हैं उसमें सीनियर लोग अच्छा सोचते हैं, पर जैसा कि कहते हैं होश के साथ जोश भी रहे। तो स्टूडेंट्स की तरफ से या जो भी हमारे यंग कार्यकर्ता हैं उनको डिसीजन मेकिंग में अहम बैठकों में भी रखा जाए ताकि संगठन में युवा ऊर्जा को हम लोग आगे चैनलाइज कर सकें। धन्यवाद।